है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजू हब में। और मैं आ गया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 लेकर। इसकी हेडिंग है पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। हम पिछले 3 वीडियोस में हिमालय से संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सारे के सारे हमने कवर कर लिया। और इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। ये भी इम्पोर्टेंट ही लेसन है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे अच्छे से कवर करेंगे हम आज। और अच्छा, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने भारत का जो है ऊपर का नक्शा बना लिया है जो पूर्वों से संबंधित है। ये है हमारा पूर्वी भारत। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन भी बना दी है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्वी भारत यहाँ पर स्थित है। पूर्वी भारत के अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 7 सिस्टर्स जो है वो आती है। तो पूर्वी भारत के अंतर्गत ऐसी पहाड़ियाँ जो हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जो हिमालय से संबंधित है, मतलब जो हिमालय से मैच खाती या फिर हिमालय की पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी है? ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आती है टाइगर हिल्स। पश्चिम बंगाल के बाद में हम जाते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में। देखिए नक्शा थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैंने इसमें राज्यों के नाम नहीं लिखे हैं। तो मैं राज्यों के नाम बता रहा हूँ आपको, वैसे वैसे ही आपको लिखते जाना है। वैसे मैंने यहाँ पर नीचे पूरी डिटेल्स में इसको लिख दिया है, लेकिन हमें डायग्राम से समझना होगा, इसलिए मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय के अंतर्गत आती है वो पहाड़ियाँ हैं डाफला, दूसरी है अबोर, दूसरी है मीरी, तीसरी है अबोर और चौथी है मिश्मी। डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी ये किसके अंतर्गत भी आती है? शिवालिक श्रेणी जो हमने पढ़ी है उसके अंतर्गत भी आती है। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी के बाद में जो हिमालय जो है वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, मतलब पूर्व में जो है इसका दक्षिणवर्ती मोड़ आ जाता है। जहाँ पर इसे अरुणाचल प्रदेश में ही इसका जो दक्षिणवर्ती मोड़ है उसे कहते हैं पटकोई बूम। पटकोई बूम जो है दक्षिणवर्ती मोड़ है। पटकोई बूम भी है क्या है? हिमालय के अंतर्गत भी आती है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद में हिमालय का कुछ भाग नागा पहाड़ियों के रूप में नागालैंड में है। उसके बाद में हिमालय का कुछ भाग यहाँ पर आता है मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ियों के रूप में है। और उसके बाद में ये है मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय के अंतर्गत आती है? मिजो पहाड़ी। और असम में बराइल पहाड़ी जो आती है वह भी हिमालय के अंतर्गत ही आती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डायग्राम के आधार पर समझ लिया है। आप भी ऐसा ही डायग्राम बना लीजिएगा। तो जो हमने पढ़ा है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हिमालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन कौन सी आती है? पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स, ये रही। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और पटकोई बूम, ये रही। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई बूम जो है दक्षिण में मुड़ जाती है। नागालैंड में आती है नागा पहाड़ी, मणिपुर में आती है लेमाटोल, मिजोरम में आती है मिजो पहाड़ी और असम में आती है बराइल श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी पूर्वी भारत में जो हिमालय के अंतर्गत पहाड़ियाँ आती है वो हमने सारी यहाँ पर कवर कर ली है। अब नेक्स्ट जो कवर करने वाले हम पूर्वी भारत के अंतर्गत वे पहाड़ियाँ आती है जो हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ये हम पढ़ने वाले हैं अब पूर्वी भारत की वे पहाड़ियाँ जो हिमालय के अंतर्गत नहीं आती तो वो पूर्वी भारत में है, लेकिन हिमालय की पहाड़ियों में नहीं आती है। कौन कौन सी है वो? असम में आती है मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, और मेघालय में आती है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे आगे। खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी और शिलोंग स्थित है। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी शिलोंग कहाँ पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। और चेरापूंजी भी खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी क्या है? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी। और मौसिन राम भी है, दोनों मतलब बदलते रहते हैं। तो चेरापूंजी भी कहाँ पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। मेघालय जो है वो पठारी भाग है, मतलब पठार से इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर मैदान नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह एक पठारी भाग है। और इस मेघालय में जो पठार पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार भी कहते हैं, या मेघालय पठार भी उसे कहा जाता है। शिलोंग पठार से अधिकतर नाम से जाना जाता है। और जो मेघालय में शिलोंग का पठार जो है वह हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो ये किसका हिस्सा है? यह हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत
का हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका हिस्सा है। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। तो मैं इससे थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा भारत, और ये जो नीचे का हिस्सा जो रहता है इसका, उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार इतना होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में बहुत सालों पहले जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग होकर आया था एशिया की तरफ, तब उसके बाद में जब हिमालय का भी निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण होने के बाद में यहाँ से नदियाँ निकली। कौन कौन सी? बहुत सारी नदियाँ निकली, उसमें से मेन है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। उस वक्त जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार था उसका विस्तार जो था पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ी है, अभी भी स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उसके आगे भी विस्तृत होकर यह मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया तक विस्तृत था। कौन? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और मेघालय से आगे भी ये असम में मिकिर और रेंगमा पहाड़ी तक विस्तृत था प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है और इसका पठार है, और इसका पठारी भाग कहाँ तक विस्तृत था? पश्चिम बंगाल की ये जो राजमहल पहाड़ी है इससे भी आगे होकर मेघालय में, ये रहा मेघालय, आपको दिख रहा होगा, छोटा सा राज्य है मेघालय। वहाँ की कौन कौन सी पहाड़ियाँ? गारो, खासी, जयंतिया तक विस्तृत था। और इससे भी आगे असम में यहाँ पर मिकिर और रेंगमा तक विस्तृत था प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद में वहाँ से निकलने लगी नदियाँ बहुत सारी, जिसमें मेन जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये बहुत बड़ी नदियाँ हैं। तो ये जब निकली तो ये दोनों नदियों ने प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार का ये जो पूर्वी हिस्सा था उसे कहाँ पर काटना आरंभ कर दिया? बांग्लादेश में। ये रहा बांग्लादेश, छोटा सा देश है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये गंगा नदी आई और इसने काटना आरंभ कर दिया। गंगा नदी का जो ये नदियों की जो मैंने डायरेक्शन बनाई है वो सिर्फ एक समझने के तौर पर बनाई है। ये इसे यहाँ से बना देना, गलत बना दिया है वो। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र सिर्फ समझने के हिसाब से बनाई है, इससे ज़्यादा आप सिर्फ समझने के तौर पर ही लेना। इसका जो बहाव का जो क्षेत्र वो अलग है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों ने जो है इसे किसे? प्रायद्वीपीय भारत पठार को काटना आरंभ कर दिया। कहाँ से? राजमहल की पहाड़ियों के इधर आगे से, और गारो जो पहाड़ी है यहाँ से उसे काटना आरंभ कर दिया। तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है? पहली तो है गारो पहाड़ी, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है खासी पहाड़ी, और यहाँ पर आती है जयंतिया पहाड़ी। तो राजमहल जो पहाड़ी थी वो किससे जुड़ी हुई थी? गारो पहाड़ी से जुड़ी हुई थी, ये देख रहे होंगे आप। तो इससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने राजमहल और गारो का जो जुड़ा हुआ हिस्सा था उसे काटना आरंभ कर दिया धीरे धीरे। तो ये तो यहाँ पर क्या बना दिया? और बांग्लादेश में इन नदियों ने क्या बना दिया? मैदान बना दिया। काट कर वहाँ की जो कटा हुआ जो कंकड़ पत्थर थे उसे बांग्लादेश में जमा करना आरंभ कर दिया और वहाँ पर मैदान बना दिया। और इसीलिए बांग्लादेश में जो है पहाड़ नहीं पाए जाते हैं और उसे नदियों का देश कहा जाता है। सिर्फ मैदानी भाग है पूरा बांग्लादेश, इसीलिए वहाँ पर फसलें ज़्यादा उगाई जाती है क्योंकि वह मैदानी भाग है। तो इसे काटना आरंभ कर दिया धीरे धीरे। यह जो राजमहल की पहाड़ियाँ जो विस्तृत थी आगे तक मेघालय तक वो कट गई और बीच में आ गया मैदान। तो इसीलिए जो शिलांग का पठार है ये, या फिर गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है वह किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा, और यह हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। इसी प्रकार से असम की जो मिकिर और रेंगमा पहाड़ी भी है, ये देखिए मिकिर और रेंगमा पहाड़ी भी है, वह भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा है और यह हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि गारो पहाड़ी कहाँ पर स्थित है और इनमें से कौन कौन सी पहाड़ी हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर इनमें से कौन सी पहाड़ी हिमालय के अंतर्गत आती है। तो हिमालय के अंतर्गत ये 4-5 पहाड़ियाँ नहीं आती है, ये दिमाग में बिठा के रखना आप लोगों ने। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पर हमारा समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।